Today I'll be dealing with fraction word problems of linear equations. ठीक है, linear equations की different types of word problems जो आजकल देखने को मिलती हैं, उसमें first type what I'm dealing is fractions. सबसे पहली बात आपको linear equation in two variable chapter में ये समझने की जरूरत है कि linear equation two variables, ठीक है, अगर दो variables हैं तो दो वेरिएबल्स को लास्ट में जब सॉल्व करके देना पड़ेगा तो दो सिचुएशंस होती है हमेशा। तो अगर आपको लीनियर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना कि आपको दो वेरिएबल्स अज्यूम करने पड़ेंगे और क्वेश्चन में इनबिल्ट एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली दो सिचुएशंस मेंशन्ड होती हैं दैट यू हैव टू हंट। ठीक है, तो दो सिचुएशंस के लिए वी ऑलवेज रीड द क्वेश्चन इन सच अ वे कि वो हमारे माइंड में क्लियर होता है कि वी हैव टू हंट फॉर दोस सिचुएशंस, टू सिचुएशंस। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। ये फ्रैक्शन टाइप वर्ड प्रॉब्लम हो गया। A fraction becomes 1 by 3 if 1 is subtracted from both numerator and denominator. Okay? So सबसे पहली चीज, अगर मैं फ्रैक्शन बोलूं तो क्या होता है? किसी भी चीज के फ्रैक्शन में we have numerator and denominator. Let us assume कि numerator को हम x मान रहे हैं, denominator को हम y मान रहे हैं. Okay? Numerator x and denominator y. तो फ्रैक्शन मेरा बन गया x upon y. Now let's see situation. Situation if 1 is subtracted from both. पहली situation, अगर 1 दोनों से subtract किया मतलब अब न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x minus 1 एंड डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा y minus 1. फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? फ्रैक्शन बन जाएगा आपका x minus 1 upon y minus 1. ठीक है, अगर वन दोनों से सब्ट्रैक्ट किया तो फ्रैक्शन becomes 1 by 3. So this becomes 1 by 3. Now we will cross multiply. 3 into x minus 1 is equals to y minus 1 क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. So 3x minus 3 is equals to y minus 1. 3x minus y is equals to minus 2. पहली सिचुएशन में. Now let's read second statement. If 1 is added to both numerator and denominator, it becomes 1 by 2. If 1 is added to both numerator and denominator, it will become 1 by 2. Oh, here it will become plus 2. Okay? Second situation में क्या बोल रहा है? Second situation में बोल रहा है अगर numerator में भी 1 add किया and denominator में 1 add किया, then fraction becomes 1 by 2. तो मेरा fraction क्या बन जाएगा? 1 by 2 किसके इक्वल? x plus 1 upon y plus 1 के इक्वल. सेकेंड सिचुएशन हंट हो गई. सेकेंड सिचुएशन हंट होने के बाद सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी. दिस इज, I'll reverse flip the side. 2x plus 2 is equals to y plus 1. So 2x minus y is equals to minus 1. Second situation, linear की दो equations आ गई. 3x minus y is equals to 2 and 2x minus y is equals to 1. Now we will solve this anyway, elimination, substitution, depending which is easier, and we'll get the answer. So 3x minus y is equals to 2 and 2x minus y is equals to minus 1. अब आप इसमें क्या देखोगे कि हमारे y के कांस्टेंट्स ऑलरेडी इक्वल है तो इसमें एलिमिनेशन बेटर लगेगा क्योंकि हमें कोई भी मल्टीप्लिकेशंस नहीं करनी पड़ेगी. इसका साइन चेंज होएगा, ये पॉजिटिव था, नया नेगेटिव साइन हो जाएगा, ये नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव हो जाएगा एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव. सो y कट गया, 3x minus 2x is x and 2 plus 1 is 3. तो x3 आ गया. किसी भी इक्वेशन में कि any of the equations if you will put you will get y की वैल्यू as 7. हमेशा हमें x और y क्वेश्चन में कभी नहीं पूछा होता है. ऑलवेज रीरीड द क्वेश्चन नाइसली. फाइंड द फ्रैक्शन. आप क्वेश्चन हमेशा देखना, फाइंड द फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन क्या है हमारा? रिमेंबर इनिशियली हमने फ्रैक्शन क्या लिया था? x upon y. What was x? We achieved just now 3 and y क्या मिला? 7. So answer is 3 upon 7. Got it? See here, fraction 3 upon 7.